दिखने में भले ही आपको ये बाजार के लग रहे होंगे दोस्तों, पर ये मटर और चीज से भरे ब्रेड पैटीज घर पर ही बने हैं, वो भी घर के सामान से। और बाजार से ब्रेड क्रम्स लाने की भी जरूरत नहीं है आपको, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये नाश्ता बनाने के लिए ना मैं आपको अपना सीक्रेट सबसे पहले बताता हूँ। आप यहाँ पर आधा कप पोहा लेना। पोहे को लगातार 1 से 1.5 मिनट तक धोना और फिर पानी निकालकर आप इसको ऐसे ही छोड़ना। पोहा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमारा सीक्रेट ट्रिक है दोस्तों। जितने भी कटलेट्स, ब्रेड रोल, ये सब चीज़ें बनती है ना बाज़ार में जो फ्रोजन होती हैं, उनमें पोहा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि भाई आप इसमें पूरा मसाला बनवाओगे, मेहनत करवाओगे। अरे नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप बस एक बड़ी सी परात लेना, उसमें 3 उबले हुए आलू को आप कद्दूकस करना और फिर उसमें बॉईल किए हुए बहुत सारे मटर और थोड़े से कॉर्न भी डाल देना। मटर बड़े मीठे आते हैं आजकल, तो मैंने भर के डाले हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर भीगा हुआ पोहा डालना और भर के चीज़ क्यूब डालना। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ क्यूब डाले हैं और इतने चीज़ क्यूब में आप पक्का बोलोगे कि भाई ये फट जाएंगे फ्राई करते वक्त और चीज़ बाहर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। और उसका रीज़न यही है दोस्तों कि आपने इसमें पोहा डाला है। खैर, इसके साथ थोड़ा सा चिली फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। 1 प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है और फ्लेवर के लिए सिर्फ ओरिगेनो सीजनिंग या पिज़्ज़ा के साथ जो पैकेट मिलते हैं ना, वो वाली सीजनिंग डाली है और आधा चम्मच नमक। बस और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इतना ही काफ़ी होगा। हल्का सा चिली फ्लेवर आएगा, चीज़ का बढ़िया फ्लेवर आएगा और नमक तो होगा ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कौन से फ्लेवर की बात कर रहा हूँ। खैर, आप अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना और आपकी स्टफिंग बनके पूरी तैयार हो जाएगी दोस्तों। अब ये मेरी ट्रिक आप देखना। मैं यहाँ पर ब्रेड तो यूज़ कर रहा हूँ पूरा पैकेट, लेकिन वो जो ब्रेड का कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, उसका भी यूज़ करूँगा। उसको नहीं फेंकना आपने। तो क्या करना, सबसे पहले सारे कॉर्नर को काट लेना। इनको मैं बनाकर दिखाऊँगा बिल्कुल वैसे जो A1 क्वालिटी वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो कितनी आसानी से आप घर पर बना सकते हो, ये देखना आप। पहले तो हो सके दोस्तों आप एकदम फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना। जितनी फ्रेश होगी ब्रेड उतना ही परफेक्ट बनेगा ये नाश्ता। जितनी पुरानी होगी उतनी ही ब्रेड हार्ड हो जाती है और जब आप इसे फोल्ड करते हो ना, तो ये पूरी फटी जाएगी। आराम से सारी चीज़ें तो आपने रेडी कर ली, लेकिन अगर आपने ये नहीं बनाया तो कुछ नहीं जुड़ने वाला दोस्तों। ये है खाने वाला फेविकोल, खाने वाला ही है सच में। तो क्या करना है कि 1 कप मैदे में आप यहाँ पर 1 कप पानी डालना, लेकिन सारा पानी आप धीरे धीरे करके डालना। गुठलियाँ बिल्कुल मत बनाना। ये रेशो मेरा एकदम सेट है, तो इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप 1 कप मैदे में 1 कप पानी डालना। बस अच्छे से फेंटना और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो, है ना बिल्कुल फेविकोल जैसी। रही बात ब्रेड क्रम्स की, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो सारी साइड्स हैं, जो कॉर्नर वाली ब्रेड थी, उसको एक बाउल में डाल दिया और मिक्सी में घुमा दिया। अच्छा, खैर अगर आपको ध्यान से दिखाऊं क्लोजअप से, तो मिक्सी में भी मैंने इसको मोटा मोटा ग्राइंड किया है। ये नहीं कि एकदम फाइन पाउडर सा बना दिया है। ये देखो आप। अब आपने इसको बस रोस्ट करना है। बस आप इसको एक पैन में डाल देना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना दोस्तों। हाई फ्लेम पर मत करना दोस्तों, नहीं तो ब्रेड क्रम्स जल जाएगी। लो फ्लेम पर करना। साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जितना कि इनमें पानी कम होगा, हार्ड होंगे, ड्राई होंगे, उतना ही ज़्यादा करारा रिजल्ट आएगा। पैकिंग वाले ब्रेड क्रम्स में भी ऐसा होता है दोस्तों। स्लो हीट पर कुक करके मॉइस्चर निकाल देते हैं ब्रेड से और ह्यूज डिफरेंस आता है क्वालिटी में। हल्का सा रोस्ट करके इनको हवा में सूखने देना और बिल्कुल A1 ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे दोस्तों आपके। अब जो बची हुई ब्रेड है उसकी आपको सीट बनानी है। आप इसको आराम से बेल सकते हो, क्योंकि ब्रेड एकदम सॉफ्ट होगी तो एकदम पतली सी सीट बन जाएगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों। बस इसको हल्का सा टर्न कर देना और अब आपने फेविकोल चारों कोनों में लगानी है। अभी मैं आपको बताता हूँ टर्न करने से क्या एडवांटेज होता है। फिलहाल आप थोड़ा सा मसाला डालना इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मत डालना दोस्तों, नहीं तो ये फट जाएगा। एकदम एंड वाला पार्ट उठाकर ऊपर से चिपका देना, बिल्कुल एक पैटी जैसा हो गया ना, एकदम सील।
अब धीरे धीरे करके इसको साइड से चिपकाना, और जब आप दोनों तरफ से चिपकाओगे तो एकदम परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा दोस्तों। ना इतनी मेहनत लगेगी और एकदम इंस्टेंटली बन भी जाएगा। ये देखो, है ना एकदम मज़ेदार। ऐसे ही मैंने ब्रेड की सारी चीज़ और मटर की पैटीज बना ली हैं दोस्तों। आप इसको आराम से स्टोर भी कर सकते हो। जितना कि ब्रेड की लाइफ है पैकेट पे, मैं तो उतना ही बोलूँगा, लेकिन आप चाहो तो इनको डायरेक्टली फ्रेश भी बना सकते हो। हाँ, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि भाई जो इतना बड़ा कट आए हैं किसी किसी पैटी में, तो ये क्या ये फट नहीं जाएगी फ्राई करते वक्त? अरे नहीं दोस्तों, ऐसा थोड़ी होने दूंगा कि आपका नुकसान हो जाए। बस अब आप ये करना कि वो जो फेविकोल बची है ना, उसमें आप आधा कप पानी और मिलाना और इसको थोड़ा सा पतला कर देना, बिल्कुल जैसे दूध होता है। और बस अब आपने एक सिस्टमेटिक तरीका यूज़ करना है। लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पर रखना मैदे वाला दूध और राइट साइड में आप रखना ये ब्रेड क्रम्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो मेरे ब्रेड क्रम्स है ना, उसको मैंने बड़े बोल में डाला है। बड़े होने का फ़ायदा यह है कि आप इसको आराम से स्टर कर सकते हो। तो राइट हैंड में आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को कोट करोगे और लेफ्ट हैंड से आप डिप करोगे। यही प्रोसेस फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने यहाँ पर जानबूझकर ब्रेड भी वही ली है जिसमें कट लगा हुआ है, ताकि आप आराम से देख पाओ कि परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो राइट हैंड को मैंने स्टैचू किया, लेफ्ट हैंड से मैंने डाला, ब्रेड क्रम्स में कोट किया, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, वो एकदम स्टैचू हो रखा है, हिल ही नहीं रहा बेचारा। इसको निकालना आपने सूखे वाले हाथ से ही है। गलती से भी गीला हाथ ब्रेड क्रम्स में मत डाल देना, नहीं तो सारी मेहनत बिल्कुल जीरो हो जाएगी और कमेंट सेक्शन में आप मुझे रोस्ट नहीं फ्राई करने वाले हो। नहीं दोस्तों, इन्हें बनाकर आप डायरेक्टली इन्हें ही फ्राई करना मीडियम फ्लेम पर, बहुत हाई फ्लेम पर मत करना, नहीं तो कलर बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मीडियम फ्लेम पर आराम से करना, घबराने की कोई बात नहीं है, चीज़ भी बाहर नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट कलर आएगा, है ना एकदम मज़ेदार दोस्तों। आप ये मटर के चिली चीज़ वाले ब्रेड पैटीज बना कर देखना दोस्तों, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी।